स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आरएस कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस की इंट्रोडक्शन को देखा था। आज लेकर आया हम आपके लिए नया वीडियो जिसके अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट को। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, from a point on the ground which 50 meter away from the foot of a building, the angle of elevation of the top of the building is found to be 45 degree. Find the height of the building. चलिए देखते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिगर हमेशा बनाएंगे। मान लीजिए ग्राउंड है, इस ग्राउंड के सरफेस पे एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का जो फुट है इसको पॉइंट बना देते हैं और ये बिल्डिंग के टॉप को इसके पॉइंट बना देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फुट से 50 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, इसको नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को फुट को दे देते हैं डी और इस बिल्डिंग के टॉप को नाम दे देते हैं सी। तो हमको बिल्डिंग के फुट से पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। A building, the angle of elevation of the top of the building is found to be 45 degree. अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप को देखें तो एक इमेजिनरी लाइन को मिलाइए, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, और ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। वही क्वेश्चन हमको कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये बिल्डिंग जो अर्थ के साथ वर्टिकली कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर को बचा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20। अब काफी बच्चों की इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, tan थीटा का, cos थीटा का या फिर sin थीटा का। तो यहाँ पास आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पास बिल्डिंग का हाइट क्या है BC जो कि परपेंडिकुलर है, और दिया क्या है AB जो क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है tan थीटा का, तो हम क्या यूज करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन में बेस कितना देगा 15 मीटर। ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू BC अपॉन में 15 मीटर। सो BC इज इक्वल टू 1 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर। सो हाइट of the building is 50 meter. Example number 2 है, a ladder is placed against a vertical wall so that it forms an angle 60 degree with the ground. If the foot of the ladder is 4 meter away from the base of the wall, then find the length of the ladder. तो देखते हैं इसको। मान लेते हैं ग्राउंड, इस पे वर्टिकली वॉल है, ये वॉल ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोलता है, और लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो एक लेडर को प्लेस किया गया इस वॉल पर, तो कुछ पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं इस लेडर का जो फुट है इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इस वॉल का जो बेस है इसको क्या पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये लेडर इस वॉल पे जहाँ पर जाकर टच कर रहा है उस पॉइंट को मान लेते हैं सी पॉइंट। क्वेश्चन में बोलता है सो दैट इट फॉर्म्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो लेडर है ये ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर जो लेडर का फुट है वो इस वॉल के बेस से कितना मीटर डिस्टेंस पे बोल रहा है 4 मीटर। तो यहाँ ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेडर हमारा क्या है, ये रहा, क्या हमको फाइंड करना है EC, और गिवन क्या है बेस। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एंगल के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और बचा क्या हमारे पास बेस। तो इस बार क्वेश्चन में पूछा क्या है हाइपोटेन्यूज और गिवन क्या है बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो होता है cos थीटा का, तो यहाँ हम यूज करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो cos यहाँ थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना हो गया 4 मीटर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है EC। और 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 4 मीटर अपॉन में EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए EC का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC, और 2 4 से कितना हो जाएगा 8 मीटर। सो लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल्स टू 8 मीटर।
tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 60 degree with it. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण टूटने की वजह से उसका जो टॉप वाला पार्ट है वो ग्राउंड के साथ में टच होता है और कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 6 मीटर. और जहाँ पास इस टूटे हुए पेड़ का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और उस ट्री के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना देगा क्वेश्चन में 6 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो ये देखते हैं. सॉल्व. मान लेते हैं ग्राउंड. इस ग्राउंड पर ये ट्री है. स्ट्रॉन्ग की वजह से मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है. तो कुछ नाम देते हैं. मान लीजिए इस ट्री के फुट को पॉइंट ए नाम दे देते हैं और इस ट्री के टॉप को पॉइंट बी नाम दे देते हैं और जहाँ से टूटा है इसको हम ले लेते हैं सी. अब टूटने के बाद इसका टॉप वाला पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है तो वहाँ से ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है क्वेश्चन कितना दे रखा है 60 डिग्री. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री. अब देखिए ये जो ट्री है ये ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज और एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या परपेंडिकुलर को जो बचा हमारे पास क्या हो जाएगा 20. अगर ये पॉइंट बी तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा बी होगा. अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस. तो टॉप जहाँ पर टच कर रहा है और इस ट्री का जो फुट है उनके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6 मीटर. तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री क्या है ये AB और ये AB किन से मिलकर बना है AC प्लस में BC. तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री AC इज इक्वल्स टू सॉरी AB इज इक्वल्स टू AC प्लस में BC. मतलब कि हमको हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए परपेंडिकुलर भी चाहिए और क्या चाहिए हमको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए. सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को निकालते हैं. तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है tan थीटा का. तो हम पहले यूज कर लेते हैं tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. यहाँ थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री थी. कितना हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना ये AC अपॉन बेस कितना दे रखा है 6 मीटर. tan 60 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू AC अपॉन में 6 मीटर. ये नीचे डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6√3 मीटर. ये तो निकल गया AC. अब हमको क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज भी चाहिए मतलब कि BC. अब BC निकालने के लिए ये हाइपोटेन्यूज और बेस इनका ये किसमें रिलेशन होता है आपका. तो cos थीटा तो हमको क्या चाहिए cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. यहाँ भी थीटा का जगह कितना 60 और बेस हमारे पास कितना है 6 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है निकालना है BC. cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में BC. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए BC का 1 से करेंगे तो BC और 6 टू 12. तो BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर. अब क्या निकालना था हमको हाइट ऑफ द ट्री और हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर है AB इज इक्वल्स टू AC प्लस में BC. सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 6√3 प्लस में 12 मीटर. अब यहाँ 6 और 12 हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं. अगर 6 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा यहाँ से √3 6 डिवाइड के बाद मैं क्या होगा तो 6√3 प्लस 2 मीटर. ये होगा हमारा हाइट ऑफ द ट्री. Example number 4 है an observer 1.4 meter tall is 25.6 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. मान लेते हैं ग्राउंड का सरफेस पर एक टावर है. ये टावर का फुट मान लेते हैं इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं A पॉइंट दे देते हैं और ये टावर का टॉप इसको पॉइंट दे देते हैं B पॉइंट. क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एक ऑब्जर्वर 1.4 मीटर टॉल इज 25.6 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर. मतलब इस टावर से 25.6 मीटर पे एक पॉइंट है जहां पर एक ऑब्जर्वर है. मान लीजिए इस पॉइंट को ले लेते हैं C पॉइंट. तो इस ऑब्जर्वर के आई से अगर इस पॉइंट B को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा लाइन ऑफ साइट. और अगर इस ऑब्जर्वर को सीधा देख रहा हूं तो ये कहां दिखता
अर्थ के सरफेस के पैरेलल, वो भी क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अर्थ आइज इज 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और इस जो ऑब्जर्वर है इसका लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है 1.4 मीटर। हमको फाइंड ये करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको निकालना है कि टावर का हाइट क्या होगा। तो टावर का हाइट क्लियर है हमारे पास, ए से लेकर बी तक। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ए से टावर को जहां पर टच कर रहा है, इसको भी कोई पॉइंट देते हैं, मान लेते हैं एडी। तो ये एडी किन से मिलकर बनना है, एडी प्लस में डीबी। तो अगर हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है तो एडी और डीबी दोनों मालूम होना चाहिए। और ये एडी किसके बराबर होगा, इस ऑब्जर्वर के हाइट के बराबर, जो कितना है 1.4 मीटर। तो ये क्या हो गया 1.4 मीटर। बचा क्या हमारे पास डीबी, तो डीबी निकालना है। अब ये अगर ये टावर अर्थ के साथ यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की दृष्टि अपोजिट वाला साइड क्या, हाइपोटेन्यूस। एंगल की दृष्टि अपोजिट वाला साइड क्या, परपेंडिकुलर, जो बच गया क्या हमारे पास बेस। क्वेश्चन में टावर के फुट और इस ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 25.6 मीटर। तो ये भी कितना होगा 25.6 मीटर। तो अब देखिए हमारे पास क्या निकालना क्या हमको, परपेंडिकुलर, और क्वेश्चन में गिवन क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस इसका रिलेशन होता है tan का, तो हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा एंगल कितना दे रखा है, थीटा का जगह पर 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये रहा dv अपॉन बेस कितना दे रखा है 25.6 मीटर। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो dv इज इक्वल टू dv अपॉन 25.6 मीटर। ये निचली वाइड मीटर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25.6 मीटर। अब हमको AD पता है, dv पता है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, सो हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू AD प्लस में dv। AD कितना है हमारे पास 1.4 मीटर और dv कितना है हमारे पास 25.6 मीटर। ऐड करिए तो 6 + 4 10 का 0 कैरी बचा 1 + 5 6 कैरी 1 7 और तो कितना आ जाएगा 27 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना निकल गया 27 मीटर। नेक्स्ट है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि एक ग्राउंड में एक पॉइंट P है जिसके बिल्डिंग के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अगर इस पॉइंट P को इस बिल्डिंग के टॉप से मिला है तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमको दे रखा है। क्वेश्चन कितना डिग्री है 30 डिग्री। आगे क्या बोलता है, फ्लैग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग को लगाया गया है and the angle of elevation from point P to the flag is 45 डिग्री। इसी पॉइंट P से फ्लैग के टॉप को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पास ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल है मतलब ये वाला एंगल, ये हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब कि आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। इसको मान लीजिए A, इस पॉइंट को मान लीजिए B, इस पॉइंट को मान लीजिए C, ठीक है। तो आपको A B फ्लैग स्टाफ का हाइट फाइंड करना है। और दूसरा क्या बोल रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द बिल्डिंग। तो P और बिल्डिंग के फुट का डिस्टेंस क्या है 30, तो हमको PC फाइंड करना है। और क्या दे रखा है कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, मतलब कि B से जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ये हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं छोटा रेक्टेंगल को यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ये वाला BPC, इन ट्रायंगल BPC, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या है हाइपोटेन्यूस, और ये वाला का क्या हो जाएगा एंगल जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा बेस। तो इन ट्रायंगल BPC हमारे पास क्या है, ये बेस हमको नहीं मालूम है लेकिन परपेंडिकुलर तो ये भी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस किसका होता है tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना दे रखा छोटे वाले ट्रायंगल में BPC में 30 डिग्री, तो थीटा का कितना हो जाएगा 30। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 10 मीटर अपॉन बेस हमारा कितना है PC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास
1/√3 इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन पीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पीसी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीसी और √3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10√3, तो पीसी इज इक्वल टू कितना आ गया 10√3 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and building is 10√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब इसको अगर निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल APC। अब देखिए इसमें हमको बेस मार्क में निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और फ्लैग स्टाफ का हाइट तो बस इतना ही, बाकी तो बिल्डिंग का है, तो इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो पहले हम लोग इस पूरे का लेंथ निकाल लेते हैं AC को, तो हमारे पास ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, तो वापस से क्या लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहाँ पास एंगल कितना बड़ा ट्रायंगल 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा AC, और बेस हमने कितना निकाला अभी 10√3 मीटर। tan 45 कितना होता है 1, तो इज इक्वल टू AC अपॉन 10√3 मीटर, नीचे डिवाइड किधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ये तो हमारा पूरा निकल गया बिल्डिंग से लेकर पूरा फ्लैग स्टाफ तक का है। हमको तो सिर्फ क्या निकालना, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। सो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ क्या करेंगे, इस पूरी AC में से बिल्डिंग के हाइट को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्लैग स्टाफ का हाइट कितना है AB इज इक्वल टू AC माइनस में BC। AC हमारे पास कितना निकल के आया 10√3 माइनस BC हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 10 मीटर, दोनों में से 10 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10√3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। Next है a boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं अर्थ का सरफेस, यहाँ पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पॉइंट A पर एक बॉय है, तो अगर इस पॉइंट को बिल्डिंग के टॉप से मिलाया तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बिल्डिंग के फुट को हम पॉइंट दे देते हैं B और इसके टॉप को पॉइंट दे देते हैं C। तो क्वेश्चन में बोलता क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो शुरुआत में जो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, जब वो कहां पास था पॉइंट A पर। अगर बॉय बिल्डिंग की तरफ आगे चला गया, मान के चलिए A पॉइंट से वो कहां पास आ गया B पॉइंट पर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू है वो कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना डिस्टेंस कम करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा। तो पॉइंट D से जो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू दे रखा है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो शुरुआत से जब वो बिल्डिंग की तरफ जितना गया कितना डिस्टेंस गया वही हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम छोटा रेक्टेंगल यूज करते हैं। इस छोटा रेक्टेंगल में हमको बिल्डिंग का हाइट मालूम है, कितना दे रखा है 30 मीटर। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको बेस जो कि क्या है D। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या हाइपोटेन्यूज और एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है tan थीटा का। तो इन एंगल BBC tan थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा यहाँ कितना दे रखा है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 30 मीटर और बेस हमारे पास क्या है DB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन में D। ये नीचे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। तो DB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन में √3 मीटर। ये क्या निकल गया हमारा बेस ऑफ द ट्रायंगल DBC। अब बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करते हैं कौन सा ABC। इसको हम क्या निकालेंगे बेस जो किसके बराबर है AD प्लस में DB, या पूरा हम क्या बोल सकते हैं इसको AB। तो इन
ट्रायंगल ABC tan थीटा इज कुछ भी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यह एंगल कितना बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 30, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना रहेगा 30 मीटर अपॉन में बेस, बेस हमारे पास क्या है AB, tan 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन में AB, यहाँ से अगर AB का वैल्यू निकाला जाए तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30√3। अब हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, हमको तो फाइंड करना है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट डी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हमको एडी निकालना है, तो एडी कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस पूरे एबी में से हम डीबी को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा एडी, हमारे पास डीबी है, हमारे पास एबी भी है, तो एबी में से क्या करेंगे डीबी को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको एडी। सो डिस्टेंस ही वॉक्ड towards the building AD is equals to AB minus B। AB हमारा कितना निकला है 30√3 माइनस BB हमारा कितना है 30/√3, दोनों में 30 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो और 2 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60/√3। चाहे इसको रेशनलाइज करके और नीचे से रूट हटाया जा सकता है, क्या हो जाएगा रेशनलाइज करके 60/√3, ऊपर भी √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी कितना आ जाएगा 60√3 और √3 का √3 से करेंगे तो 3, ये कितने बार में कैंसिल 20 बार में कितना आ गया हमारे पास 20√3। तो ये कितना डिस्टेंस है बस ए से बिल्डिंग की तरफ 20√3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। Next है the angle of depression of the top of the tower to a flower pot on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं ग्राउंड, इस ग्राउंड का एक टावर है, ये टावर का फुट, इस टावर के फुट से कितने मीटर डिस्टेंस पर 30 मीटर डिस्टेंस पर एक टावर पोर्ट रखा हुआ है। तो मान लीजिए टावर का फुट और यहाँ से 30 मीटर डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर एक टावर पोर्ट रखा हुआ है। इस टावर के फुट को पॉइंट बी मान लेते हैं और इस टावर का जो टॉप है इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। तो क्वेश्चन में बोला क्या है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। मान लीजिए आप इस टावर के टॉप पे खड़े हैं और इस टावर पोर्ट को देखेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड क्या होगा ये, और वो लाइन जो आपके आईज को इस फ्लावर पोर्ट से मिलाएगी इसको हम क्या बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो डाउनवर्ड एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्वेश्चन हमको कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब ये वाला आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मान लेते हैं थीटा। और ये जो टावर है ग्राउंड के साथ में वर्टिकली खड़ा है तो ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हाइपोटेन्यूज और एंगल जो जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेस। टावर के फुट और जहां पास फ्लावर पॉट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन 30 मीटर के कितना हो गया 30 मीटर। हमसे कुछ कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर होता है कि बीसी निकालना है। अब देखिए आपको मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन का बराबर होता है क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्ट एंगल होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना ले रखा है थीटा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन कितना दे रखा है 30। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर जो कि बीसी जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर दिया गया हमको बेस जो कि क्या है एबी। तो परपेंडिकुलर बेस किसका रिलेशन होता है tan थीटा का। तो हम यूज करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा का वैल्यू कितना निकला 30। यहाँ कितना हो जाएगा tan 30 परपेंडिकुलर हमारे पास निकालना है तो कितना हो गया BC
और बेस कितना दे रखा है हमको 30 मीटर। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन में 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 30/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज कीजिए तो BC इज इक्वल टू 30/√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 मीटर। 30 का √3 से करेंगे तो 30√3 और √3 का 3 से करेंगे तो 3 से इसको 30 को काट के कितना आया 10, तो BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। Example number 8. The angle of depressions from the top of a light pole to the top and foot of a building are 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the building is 12 meter, then find the height of the pole and its distance from the building. So देखते हैं इसको। मान लेते हैं अर्थ का सरफेस, इस अर्थ की सरफेस पे यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इसके जस्ट सामने में एक लाइट पोल है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट पोल टू द टॉप एंड फुट ऑफ अ बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इस लाइट पोल के टॉप से अगर अर्थ के सरफेस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इसको क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और इस लाइट पोल के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री बिल्डिंग के टॉप के साथ में, और बिल्डिंग के फुट के साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना एंगल दे रखा है हमको 60 डिग्री। अगर इस बिल्डिंग के टॉप से भी हम लोग से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो अगर इतना 45 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री, सेम रीजन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन हमको दिया क्या है कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 मीटर, तो ये हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ये भी हमारा कितना यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट कहाँ है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसको कुछ पॉइंट देते हैं, इसको मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और इसको मान लेते हैं ई। तो इस पोल का जो हाइट है वो हमारे पास क्या है ए, जो प्रिंसिपल का बना है AD प्लस में डी। हमको AD तो मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा DE, और क्या पूछा है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग से ये पोल कितने डिस्टेंस पे, मतलब कि AB हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देते हैं, मान के चलिए इस D को हम क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल EDC यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। हम लोग इस ट्रायंगल से क्या निकालेंगे बेस निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan यहाँ पर कितना बना हुआ है 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पास क्या है x, और बेस हमारे पास क्या है DC। तो अगर DC का वैल्यू निकाला जाए तो tan 45 कितना होता है अपन, ये होता है x अपॉन में DC। तो DC मेरा किसके बराबर क्या आ जाएगा x के बराबर। वैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल जो है इससे भी हम लोग क्या निकालेंगे बेस का वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है AB और E। इन ट्रायंगल ABE सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पास परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल के सामने वाले ये पूरा कौन सा है EE, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AB, और थीटा यहाँ पास कितना 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पर क्या EE, और बेस हमारा क्या हो जाएगा EB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और EE को हम लोग क्या लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू में AD प्लस में DE। AE को क्या लिखा जा सकता है AD प्लस में DE और अपॉन में EB। यहाँ से EB का वैल्यू निकालेंगे, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। तो EB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ED प्लस DE अपॉन में √3। और ये वाला साइड AB और CD आपस में बराबर होंगे, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं।
ए बी इज इक्वल्स टू पे सी डी। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना निकला है, ए डी प्लस में डी ई अपॉन में रूट 3 और सी डी का वैल्यू हमारे पास कितना निकला है एक्स। ए डी हमारे किसके बराबर है 12 मीटर के, तो ए डी की कितना जगह कितना आ जाएगा 12 और डी हमारा क्या है एक्स, इसकी जगह पर एक्स अपॉन में रूट 3 इज इक्वल्स टू एक्स। नीचे डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3x। एक्स को एक साइड करते हैं, ये प्लस में जाएगा तो माइनस, तो रूट 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12। दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। ये नीचे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। अब नीचे से रूट हटाना तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में रूट 3 माइनस 1, नीचे में साइन किसका है माइनस का, तो ऊपर नीचे प्लस सिंबल से क्या करना मल्टीप्लाई, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1। a माइनस b पे a प्लस b किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू 12 रूट 3 प्लस 1 इनटू में रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 में से 1 माइनस करें कितना बचेगा 2, कितना आ गया 2, इसको काट दीजिए कितना आ गया, x का वैल्यू 6 रूट ओवर 3 प्लस 1। तो ये हमारा कितना निकला, x का वैल्यू हमको निकालना क्या था, हमको तो निकालना है कि हाइट ऑफ द पोल, सो हाइट ऑफ द पोल, हाइट पोल का हाइट क्या है ये e, और ये e किन से मिलकर बना है AD प्लस में DE, AE इज इक्वल्स टू AD प्लस में DE, तो AE इज इक्वल्स टू AD का वैल्यू कितना है 12 मीटर और DE जो हमारा x था उसका वैल्यू कितना निकल के आया 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 6, तो AE इज इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस में यहाँ से क्या रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो AE इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 3 मीटर। यह क्या निकल गया हमारा हाइट ऑफ द पोल। अब क्या बचेगा हमारा बेस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। अब वापस से बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, तो tan थीटा हमारे पास कितना था, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा यहाँ पर बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना 60, तो tan 60 परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गया यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 मल्टीप्लाई में 3 प्लस रूट 3 और अपॉन में बेस हमारा क्या है e, tan 60 का वैल्यू कितना रूट 3 और इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 3 अपॉन में e। ये इधर नीचे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, तो e इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 3 और अपॉन में रूट 3। इसको चाहे तो और रेशनलाइज करके बना सकते हैं, ये कितना डिस्टोर देगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। Example number 9 है the angle of depressions from the peak of a hill to two houses on opposite sides of the hill are 30 degree and 60 degree। सॉल्व करते हैं इसको, मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस और यहाँ पर ये हिल है, ये हिल का क्या पीक पॉइंट। तो अगर अर्थ के सरफेस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए इस हिल के पीक पॉइंट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पीक ऑफ अ हिल टू टू हाउसेस ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द हिल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब हिल के दोनों साइड पर घर है, मान लेते हैं एक घर यहाँ पर से पॉइंट ए पर और एक घर इधर है पॉइंट बी पर। तो अगर पॉइंट ए को इसको मान लेते हैं हिल के पीक पॉइंट को मान लेते हैं सी पॉइंट, तो ए को सी से मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में डाउनवर्ड एंगल क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 डिग्री। वैसे अगर बी को सी से मिला है तो ये भी हमारा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच बना हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये अगर 60 तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस गिवन दैट द हाइट ऑफ द हिल इज 60 मीटर। मतलब ये जो हिल का हाइट है वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 60 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है दोनों हाउस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये भी फाइंड करना है। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो इन
ट्रायंगल ABC। यहाँ पास कितना है 90 डिग्री, तो 90 इधर से अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो हमको तो अगर दोनों हाउस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या है AB जो पिंसन का बना है ED प्लस BD, तो हमको AD भी चाहिए और DB भी चाहिए। तो ED क्या है इस राइट एंगल पे बेस, और हमको दिया क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस इसका रिलेशन होता है tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर थीटा कितना है 30, हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना 60 मीटर, और अपॉन में बेस कितना दे रखा है 80। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 60 मीटर अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AB का 1 से करेंगे तो AB और √3 का 60 होगा तो कितना हो जाएगा 60√3 मीटर। ये क्या निकल गया हमारा AB। ऐसे दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है BBC। यहाँ पर एंगल कितना 93, इसके 90 के अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर मालूम हो, निकालना क्या है बेस, यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पास एंगल कितना है 60, हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पास कितना है 60 मीटर, और बेस हमारा क्या है DB। tan 60 का वैल्यू कितना √3 इज इक्वल टू 60 मीटर अपॉन में DB। ये नीचे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो DB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर अपॉन में √3। हमको निकालना क्या है हाइट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज, जो कि हमारा क्या है AB। सो डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज AB इज इक्वल टू, ये AB की सी टेंशन देकर बना है ED प्लस में DB, तो ED प्लस में D। ED का वैल्यू हमने कितना निकाला 60√3 प्लस में DB का वैल्यू हमने कितना निकाला 60/√3। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 60 बाहर निकालने से क्या बचा अंदर में √3 प्लस 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3 + 1 और अपॉन में √3। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 60 × 4 अपॉन में √3। इसको और स्मॉलाइज कर लेते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए, तो 64 × 240/√3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में √3, तो 240√3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसको काट देंगे कितने बार कैंसिल हो गया 80। EB का वैल्यू कितना आ गया 80√3 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू हाउस कितना हो जाएगा 80√3 मीटर। एक्सरसाइज 1 का लास्ट एग्जांपल है, अ स्ट्रेट रोड goes straight up till the base of the building. A man is standing on the top of the building, sees a car at 30° angle of depression. So इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि स्ट्रेट रोड है जो कि बिल्डिंग के बेस को मिलाता है। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक पर्सन खड़ा है, मान के चलते हैं यहाँ पर जो पर्सन है इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस बिल्डिंग के टॉप पर जहाँ पर्सन है उसको A मान लेते हैं, इस बिल्डिंग की फुट को B पॉइंट मान लेते हैं, और ये जो पर्सन है जो कार को आते जाते देख रहा है यहाँ C पे मान लेते हैं कि कार है जिसको आते हुए पर्सन देख रहा है। तो अगर पॉइंट C से इस पॉइंट A को मिला है तो ये क्या होगा लाइन ऑफ साइट, और इस रोड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट पे जो डाउनवर्ड एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो क्वेश्चन में उत्तर दे रखा है 30°। अब आगे देखते हैं, द कार इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है पॉइंट C से बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है एक समान स्पीड से। आफ्टर द कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60°। जो कार है पॉइंट C से मान लीजिए पॉइंट B तक जाता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है 30 मीटर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना बन जाता है 60°। तो यहाँ से ये पूरा एंगल कितना हो गया 60°। तो ये वाला एंगल कितना होगा 60°, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे अगर ये एंगल 30 तो ये एंगल कितना होगा 30° अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। इसके बाद क्या होता है, इफ द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द बिल्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इज 10 सेकंड। तो पॉइंट D से बिल्डिंग तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 सेकंड।
तो आपसे क्या पूछ रहे थे, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपसे दो चीजें पूछा है, एक तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ कार क्या होगा पॉइंट डी से, और इस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, वो दो चीज पूछा है। तो हम लोग को इसके लिए बेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट सी से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस तो ये पूरा है। तो पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, बेस। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो है अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसमें होता है, tan थीटा पे। तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल पे लगाते हैं, ये ना ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर छोटा ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या, AB, और बेस हमारा कितना है, DB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में DB। अगर यहाँ से DB AB का वैल्यू निकालें, ये नीचे डिवाइड में है, सॉरी AB का, तो ये नीचे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, √3 DB। वैसे इस बड़ा वाले ट्रायंगल पे आता है कौन सा ट्रायंगल, ABC पर, इन ट्रायंगल ABC आपस में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर थीटा कितना है, 40, तो ये हो जाएगा tan 40 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या, AB, और बेस हमारे यहाँ पास क्या हो जाएगा, C से लेकर B तक CB, और इस CB को निकाल सकता हूँ CB प्लस में DB, और tan 30 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB छोड़ दीजिए, CB को हम लोग ले सकते हैं CB प्लस में DB। यहाँ से ये AB का वैल्यू निकालो, ये नीचे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD प्लस DB अपॉन में √3। क्वेश्चन में CD का वैल्यू दे रखा है, उसको पुट कर दीजिए, तो AB इज इक्वल टू 30 प्लस DB अपॉन में √3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से जो AB का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, √3 DB इज इक्वल टू 30 प्लस DB अपॉन में √3। ये नीचे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 DB इज इक्वल टू 30 प्लस में DB। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3 DB माइनस में DB इज इक्वल टू 30, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 DB इज इक्वल टू 30। ये नीचे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो DB इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो मतलब कि यहाँ से B से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 15 मीटर। तो हम लोगों को पूछा क्या था कि देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्पीड ऑफ द कार किस पॉइंट से निकालना था, पॉइंट D से, तो पॉइंट D से B तक का डिस्टेंस हमारे पास निकल के कितना है, 15 मीटर, और टाइम यहाँ पास में कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट D, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमने कितना निकाला, 15 मीटर, और टाइम हमने कितना दे रखा है, 10। 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा में हमको क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, इस DB का जो वैल्यू निकला उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट DB इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में DB का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, AB इज इक्वल टू √3 इंटू में DB का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.5। AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी DB का वैल्यू 15 आएगा, 50 कितना आ जाएगा, 50 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगा, 15 √3 मीटर।